कैसे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल मिशन सक्सेस बिहार में आपका स्वागत करते हैं। बंदूक लेकर घूमेंगे अब मुखिया जी। जी हाँ, चूँकि आप देख रहे थे कि बीते कई दिनों से जीते हुए मुखियाओं पर अंधाधुंध वार हुए, कई मुखियाओं की हत्या हो गई। इसको लेकर बातें हो रही थी कि सरकार उन्हें बॉडीगार्ड देगी, सुरक्षा देगा, ये बात चल रही थी और प्रतिनिधियों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस मांग को सरकार के सामने में रखने का कार्य किया था। और इसी को लेकर पंचायती राज विभाग के निदेशक जो हैं उन्होंने सभी जिले के डीएम को चिट्ठी जारी कर दिया है। अब एक मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक के पास लाइसेंसधारी हथियार होगा। मुखिया जी, समिति साहब, पार्षद जी, मेंबर साहब, तमाम लोग को लाइसेंस देगी और सरकार कैंप लगाकर लाइसेंस देने का काम करेगी। बिहार में लगभग 2,60,000 समथिंग प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 1,14,000 वार्ड सदस्य है, समथिंग इतना ही पंच है और इतने ही वार्ड पार्षद है। लगभग 8300 कुछ मुखिया है, उतने ही सरपंच है, फिर समितियों की समिति भी है और जिला पार्षद भी है। तो लगातार चुनाव के बाद कई ऐसी जगहों पर जीते हुए मुखियाओं के खिलाफ हमले हुए, गोली मार दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इससे दहशत का एक माहौल पैदा हुआ और जीते हुए प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग रखी थी कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही थी। आखिरकार इसे अंतरिम रूप दे दिया गया है और शायद अगस्त तक ये कार्य पूरा भी कर दिया जाएगा। तो अब ये बात फाइनल हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायत प्रतिनिधि जो है वो अपने पास अब हथियार रख सकेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने पास हथियार रख सकेंगे, बंदूक रख सकेंगे। सरकार उन्हें इसके लिए लाइसेंस देगी। जी हाँ, पहले तो ऐसे बात आ रहा था कि सिर्फ मुखिया के पास ही उन्हें बॉडीगार्ड दिया जाएगा, मुखिया को ही सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अब बात आ रही है कि हथियार दिए जाएंगे, लाइसेंस दिए जाएंगे, उसके बाद वो हथियार रखेंगे। अभी फ़िलहाल बॉडीगार्डों की बात नहीं हो रही है, लेकिन पंचायती राज के जो निदेशक हैं उन्होंने चिट्ठी जारी किया है, ज़िले के सभी डीएम को चिट्ठी जारी किया है और मैंने कुछ दिन बाद कैंप लगा करके सरकार तमाम जीते हुए प्रतिनिधियों को, मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक, समिति को, जिला पार्षद को कैंप लगाकर लाइसेंस देने का काम करेगी, हथियार देने का काम करेगी। चूँकि लगातार कई मुखियाओं को गोली मार दिया गया, उनकी हत्या हो गई थी। आने वाला वक्त ये तय कर पाएगा कि क्या इस सरकार के इस कदम से, सरकार ने जो ये पहल किया है, क्या इस पहल से अराजकता में कुछ कमी आएगी, मुखिया को, समितियों को, सरपंचों को, जीते हुए प्रतिनिधियों को कुछ सुरक्षा मिल पाएगी। जो एक भयभीत वाला माहौल बनाया जाएगा उसमें कितना हद तक गिरावट आएगा और जो असामाजिक तत्वों का जो मनोबल बढ़ा हुआ था उसमें गिरावट आती है। इससे क्या फ़ायदा होते हैं, इनके क्या परिणाम होते हैं, क्या इनके अच्छे परिणाम होते हैं या इनके दुष्परिणाम होते हैं। एक तरफ कुछ लोग इनको लेकर सरकार की तारीफ़ भी कर रहे हैं, तो एक तरफ कुछ लोग इसको लेकर सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत बेहतर कदम है, इससे प्रतिनिधियों को सुरक्षा में आसानी होगी और उन्हें अपनी जान और माल की हिफाजत करने के लिए एक बेहतर मौका मिलेगा। लेकिन उसको वहीं पर कुछ लोग आशंका जता रहे हैं, किसी अनहोनी और होने का आशंका जता रहे हैं कि इसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं, इनके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसका गलत प्रयोग भी हो सकता है। सरकार के इस फरमान का मैं अपनी तरफ से भी स्वागत करूँ तो एक बेहतर कदम है कि प्रतिनिधियों को लाइसेंस दिया जाएगा और उन्हें हथियार दी जाएगी, उन्हें अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं इसके गलत परिणाम ना हो, इसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसके अपनी मंशा के लिए इसका प्रयोग ना किया जाए और अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा।
उम्मीद करता हूं सरकार का ये पहल, सरकार की ये जो नीति है ये बेहतर होगा और कमोबेश 2,60,000 जितने प्रतिनिधि है बिहार में सभी को सुरक्षा मिल पाएगी। विशेष 8300 कुछ जो मुखिया और सरपंच है उनके हक में ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ ये अपील भी करना चाहेंगे कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। ये भी एक चुनौती वाली बात होगी। लगातार कई मुखियाओं की जीते हुए प्रतिनिधि की हत्या के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है, सरकार ने ये फैसला लिया है। मिशन सक्सेस बिहार निरंतर आपके बीच आते रहता है और नई जानकारियाँ आपके बीच हम परोसने का काम करते हैं। हम पंचायत से जुड़ी हुई बातों पर भी बात करते हैं, योजनाओं पर बात करते हैं और ऐसी जानकारियाँ जो हमें आप तक पहुँचाना चाहिए उन पर भी हम बात करते हैं और पहुँचाने का काम विशेष तौर पर हम नज़र पर मुहिम छेड़े हुए हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर मिलेंगे हम अगले दिन एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। मैं रमीज।